तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमारा स्टेजेस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का अगर बात करते हैं तो जाइगोट होता है 0 से 14 दिन या 0 to 2 वीक को हम कहते हैं जाइगोट, 3 to 8 वीक को हम कहते हैं एम्ब्रियो, और 9 to टिल बर्थ को हम कहते हैं फीटस। ये हमारा एज ग्रुप होती है इन वूम। इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर हमारे सब्जेक्ट के अंदर स्टेजेस एज ग्रुप की आती है, उनको हम अभी डिस्कस किया। इसके बारे में आपको काफी बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब बात करते हैं आगे। अब हमारा अगर बेबी बर्थ होगा तो बर्थ होने के अंदर हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं लाइव बर्थ। लाइव बर्थ किसे कहते हैं? when the product of conception after the separation from mother womb show the sign of viability known as live birth। तो विद्यार्थियों अभी हमने डिस्कस किया कि हमारी पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि जाइगोट को हम कहते हैं 0 से 14 डेज या 0 to 2 वीक, एम्ब्रियो को कहते हैं हम 3 to 8 वीक, और फीटस को कहते हैं हम 9 to टिल बर्थ। अब बात करते हैं कि जब बेबी मैच्योर हो जाएगा पूरा तो इसके अंदर फिर हमारा बेबी डिलीवर होगा, तो डिलीवर होने वाली कंडीशन को हम आगे कहते हैं लाइव बर्थ। तो लाइव बर्थ की हमारे पास एक डेफिनेशन होती है कि व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम मदर वूम सो द साइन ऑफ वायबिलिटी इज नोन एज लाइव बर्थ। लाइव बर्थ यानी कि वायबिलिटी के साइन कौन कौन से होते हैं? तो हम बात कर लेते हैं। हार्ट रेट बच्चा शो कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, बच्चा क्राई कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, तो हम इसको कहते हैं लाइव बर्थ। तो ये है हमारे साइन ऑफ वायबिलिटी। साइन ऑफ वायबिलिटी यानी बच्चा हार्ट रेट शो कर रहा है, रेस्पिरेशन है बच्चे का, क्राई कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है। तो हमारा बच्चा पोस्ट मैच्योर होने के बाद में डिलीवर होता है तो उसको हम एक टर्म देते हैं लाइव बर्थ। लाइव बर्थ के बारे में हम डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ किसको कहते हैं उसके बारे में अभी हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टिल बर्थ, जब हमारा बेबी लाइव बर्थ होता है उसको कहते हैं वायबिलिटी के साइन एंड सिम्टम शो करता है तो उसको हम कहते हैं लाइव बर्थ। स्टिल बर्थ का मतलब होता है व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन after separation from mother womb does no show sign of viability। वायबिलिटी के साइन हार्ट रेट या रेस्पिरेशन, हार्ट रेट है, रेस्पिरेशन है, क्राई कर रहा है बच्चा, एक्टिविटी कर रहा है, तो डज नॉट शो साइन ऑफ वायबिलिटी नोन एज स्टिल बर्थ। तो विद्यार्थियों अभी हमने एक टर्म डिस्कस की लाइव बर्थ, उसके बाद में हम नेक्स्ट टर्म डिस्कस कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ का मतलब होता है कि जब प्रोडक्ट व्हेन द प्रोडक्ट यानी कंसेप्शन वाला प्रोडक्ट मदर के वूम से सेपरेशन होने के बाद वायबिलिटी के साइन एंड सिम्टम को शो नहीं करता है तो हम उसको कहते हैं स्टिल बर्थ, यानी कि मरा हुआ बच्चा। ना कि कोई स्टिल से कोई बच्चे कह रहे हैं स्टिल का वो बच्चा नहीं है, मरा हुआ बच्चे को हम कहते हैं स्टिल बर्थ। अब स्टिल बर्थ हमारे दो प्रकार का होता है, आगे बात करते हैं हम स्टिल बर्थ के बारे में। स्टिल बर्थ हमारे दो प्रकार का होता है। एक होता है फ्रेश स्टिल बर्थ, एक होता है हमारा मैसिरेटेड स्टिल बर्थ।
बात करते हैं फ्रेश स्टिल बर्थ किसे कहते हैं। तो फ्रेश स्टिल बर्थ की हम बात करते हैं जब प्रोडक्ट हमारा डेथ ड्यूरिंग, जब बच्चे की मृत्यु लेबर के दौरान हो जाती है तो हम उसको कहते हैं फ्रेश स्टिल बर्थ। बात करते हैं मैसिरेटेड की, तो डेथ ड्यूरिंग डेथ इन थर्ड ट्राइमेस्टर। अगर बच्चे की मृत्यु थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है तो हम उसको कहते हैं मैसिरेटेड स्टिल बर्थ। बच्चे की हम आगे देखते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर मोर देन 28 वीक्स एंड वेट होना चाहिए बच्चे का मोर देन 1 kg, तो हम उसको कहते हैं मैसिरेटेड स्टिल बर्थ। जब बच्चे की मृत्यु थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर होती है, बच्चा माँ के गर्भ में मरा हुआ ही रहता है थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर, तो हम उसको कहते हैं मैसिरेटेड स्टिल बर्थ। मैसिरेटेड स्टिल बर्थ के अंदर बच्चे का वेट होना चाहिए मोर देन 1 kg और 28 वीक के बाद होगा, उसको हम कहते हैं मैसिरेटेड स्टिल बर्थ। बात करते हैं फ्रेश स्टिल बर्थ की, जब बच्चे की मृत्यु बच्चे ड्यूरिंग लेबर के दौरान हो जाती है तो उसको हम कहते हैं फ्रेश स्टिल बर्थ। अब बात करते हैं एक टर्म हमारी नेक्स्ट और आती है आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डेथ। इस टर्म की हम डेफिनेशन की अगर बात करें, इंट्रा यूटेराइन डेथ किससे कहते हैं, जब बच्चा वायबिलिटी को क्रॉस कर लेता है, वायबिलिटी यानी कि 22 वीक्स, मोर देन 22 वीक्स एंड वेट होना चाहिए मोर देन 500 ग्राम। जब हमारा बेबी वायबिलिटी को क्रॉस कर लेगा और उसका वेट हो जाएगा 500 ग्राम से अधिक, तो उस डेथ को, उस टाइम बच्चे की मृत्यु होने को हम कहते हैं आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डेथ। अगर इसको बात करते हैं हम, एक आगे मैं नोट लगाकर एक अच्छा पॉइंट लिख रहा हूं जो आपको हर एक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है अल्टरनेट, उस पॉइंट को आप समझेंगे फिर हम बात करेंगे उसके ऊपर। नेक्स्ट मैं पॉइंट पर बात कर रहा हूं all IUD are still but all still but are not IUD। ये बहुत ही गहरी बात है जो कि आपको हर एक एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, जिसको आप अच्छी तरीके से याद रखना। छोड़ो इसको। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, आगे हमारी एक और टर्म आती है पेरीनेटल मोर्टिलिटी। पेरीनेटल मोर्टिलिटी किससे कहते हैं, अर्ली नियोनेटल मोर्टिलिटी प्लस थर्ड ट्राइमेस्टर। तो इसको मैं आगे एक ऐसी टर्म में लिख सकता हूं, आपको पता है कि पेरीनेटल मोर्टिलिटी मैसिरेटेड स्टिल बर्थ प्लस अर्ली नियोनेटल मोर्टिलिटी। तो मैंने आपको बात किया यहाँ आगे कि अर्ली नियोनेटल मोर्टिलिटी प्लस थर्ड ट्राइमेस्टर। मैंने आपको पीछे यहाँ डिस्कस किया कि थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर होने वाली मृत्यु को हम कहते हैं मैसिरेटेड स्टिल बर्थ। तो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया कि अभी आपको मैंने बताया कि पेरीनेटल मोर्टिलिटी किसे कहते हैं। तो पेरीनेटल मोर्टिलिटी के अंदर हमारा आता है अर्ली नियोनेटल मोर्टिलिटी प्लस थर्ड ट्राइमेस्टर मोर्टिलिटी, यानी कि हम इसको कहते हैं पेरीनेटल मोर्टिलिटी। अब आगे बात कर लेते हैं, बच्चा हमारा बर्थ हो गया, लाइव बर्थ हो गया, ना स्टिल बर्थ हुआ, सीधा लाइव बर्थ हुआ, तो उसके आगे हमारी स्टेजेस कौन सी आती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो सबसे पहले हमारी आती है नियोनेट। नियोनेट या न्यूबॉर्न
नियोनेट का मतलब होता है, नियो मतलब न्यू,